ओके, तो आज का जो हमारा पहला एमसीक्यू है वो है, इफ काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज बाय 400% हाउ मच मोमेंटम विल बी इंक्रीज्ड। तो मोमेंटम कितना इंक्रीज होगा। तो इसके अंदर जो हम डाटा में गिवन है वो मैं यहाँ से ले लूँगा, आगे जाकर आंसर निकालूंगा, फिर ये इमेज शेयर करूँगा तो आंसर मैच हम लोग कर लेंगे। तो हमारे पास जो सिंपल सा जो गिवन चीज़ है वो है 400% काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज किया, तो मोमेंटम के अंदर कितना इंक्रीज आएगा। तो फाइंड करने के लिए मैं वाइट बोर्ड शेयर कर देता हूँ। वाइट बोर्ड के अंदर मैं देखता हूँ कि जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है मेरे पास, उसको मैं ले लेता हूँ के ई के बराबर। तो फाइनल मेरे पास किसके बराबर आएगी, फाइनल मेरे पास बराबर आएगी इनिशियल प्लस 400% जो कि हमारे पास इंक्रीज्ड है वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की। तो अगर तो मैं देखूँ इस फाइनल के अंदर वैल्यूज पुट कर दूँ तो मेरे पास आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी प्लस 400/100, क्योंकि परसेंट है यहाँ पर तो यहाँ पर बाय 100 आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी। जब मैं फाइनल को रिजॉल्व करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, ये जब मैं कैंसिल कर दूंगा तो 4 काइनेटिक एनर्जी प्लस 1 काइनेटिक एनर्जी 5 काइनेटिक एनर्जी। अब इसके लिए जो हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है, एक तो हम लोगों ने फाइंड कर ली फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कितनी होगी, ये मैंने इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाली थी, ये मेरे पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब मैं करूँगा ये कि फार्मूला पुट करूँगा। तो हमें पता है कि परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम इज इक्वल टू स्क्वायर रूट E2 बाय E1। ये दोनों स्क्वायर रूट के अंदर ही हैं, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, -1 होल मल्टीप्लाई बाय 100। अब E2 हमारे पास क्या है, E2 हमारे पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, और जो हमारे पास E1 है वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। तो मैं इसके अंदर क्या करूँगा, वैल्यूज पुट कर दूंगा। अब हमें पता था कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी की हमारे पास जो वैल्यू है वो 5 इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है, तो मैं इसको लिख देता हूँ 5 ke। और जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो E1 है उसको मैं सिंपल लिख देता हूँ ke। तो अब मैं इधर कटिंग करने चला जाता हूँ, ये देखना ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इसके ई से कट जाएगा, तो मेरे पास पीछे बच जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 -1 होल मल्टीप्लाई बाय 100। अब स्क्वायर रूट ऑफ 5 हम लोग किस तरह फाइंड करेंगे, तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 फाइंड करने का सिंपल सा एक तरीका है। अगर तो आप देखें कि 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या आता है, 4 आता है। अगर तो हम लोग 2.1 का स्क्वायर ले लें तो इसके लिए हमें याद क्या होना चाहिए, अगर तुम लोग इसका स्क्वायर ले लें ये अप्रोक्सीमेटली हमारे पास आ जाएगा 1 2, हमारे पास 4 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 4.4 समथिंग आ जाएगा, तो ये हमारा कम आएगा। तो हम लोग अप्रोक्सीमेटली ले लेते हैं 2.2 का स्क्वायर जो कि हमारे पास 4.8 4.9 के इक्वल आ जाएगा। मैं इधर 2.2 ले लेता हूँ। तो अगर तो मेरे पास 2.2 का स्क्वायर 5 के अप्रोक्सीमेटली इक्वल आ जाता है तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर 2.2 -1 2.2 -1 मल्टीप्लाई बाय होल मल्टीप्लाई बाय 100। 2.2 -1 कितना होगा 1.2 मल्टीप्लाई बाय 100। तो मेरे पास परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम क्या आ गया 120% आ गया मेरे पास। अब हम लोग एमसीक्यू के अंदर देख लेते हैं क्या 120% हमारे पास आंसर है। चले एमसीक्यू की तरफ चले जाते हैं। तो एमसीक्यू के अंदर हमारे पास बीटा ऑप्शन के अंदर 120% है जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। इसी तरह हमें कभी कभार वो परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम दे देता है और हमें परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना होता है। मैं उस तरह के भी एमसीक्यूज आपके साथ शेयर कर देता हूँ। यस, इस तरह का एक एमसीक्यू, इफ मोमेंटम इज इंक्रीज बाय 10% देन काइनेटिक एनर्जी विल बी इंक्रीज बाय। अब मोमेंटम इंक्रीज हमें गिवन है, पहले हमें गिवन था कि काइनेटिक एनर्जी 400% से इंक्रीज की गई है। अब हमें वो कह रहे हैं कि मोमेंटम मैंने इंक्रीज किया 10% से, तो काइनेटिक एनर्जी के अंदर कितने परसेंट इंक्रीज आएगा। तो मैं यहाँ से डाटा कलेक्ट कर लेता हूँ और मैं आगे जाकर फॉर्मूला पुट करके फिर यहाँ पर आंसर देखने के लिए आ जाऊँगा। अच्छा, अब मुझे पता चल गया कि 10% इंक्रीज इन मोमेंटम है और काइनेटिक एनर्जी मुझे फाइंड करनी है। तो मैं व्हाइट बोर्ड आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम इज इक्वल टू 10%। तो इनिशियल अगर मैं मोमेंटम ले लेता हूँ p और फाइनल मोमेंटम फिर मेरे पास बराबर हो जाएगा p प्लस 10% ऑफ इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम मेरे पास किसके बराबर आ जाएगा p प्लस 10/100 p, मतलब के p प्लस 1.1, ओ सॉरी p प्लस
0.1 p, तो टोटल मेरे पास फाइनल मोमेंटम आ जाएगा 1.1 p, 1.1 p। अब मुझे पता चल गया कि इनिशियली मेरे पास मोमेंटम p है और फाइनल जो मेरे पास मोमेंटम आ गया वो 1.1 p है। तो अब मैं इसके लिए जो फार्मूला पुट करने लगा हूँ ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा। वो फार्मूला होगा हमारे पास p 2 का स्क्वायर बाय p 1 का स्क्वायर -1 होल मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा, अब यहाँ पर P2 हमारे पास फाइनल मोमेंटम है, तो फाइनल मोमेंटम की हम लोगों ने क्या वैल्यू निकाली थी, तो 1.1 P निकाली थी। और इनिशियल मोमेंटम हम लोगों ने कहा था कि P के बराबर है -1 मल्टीप्लाई बाय 100। अब मैं क्या करने लगा हूँ यहाँ पर, मैं देखने लगा हूँ कि 1.1 का स्क्वायर क्या होता है। तो इसके लिए मैंने जो सिंपल सी ट्रिक इस्तेमाल करनी है, तो 11 का स्क्वायर मुझे पता है 121 होता है, तो उसके 2 डेसिमल प्लेसेस मैं पीछे लेकर चला जाऊंगा, तो 1.21 11 के स्क्वायर से मैंने निकाला है 1.21 p बाय p -1 इंटू 100 होल। अब मैं यहाँ पर कटिंग कर लूँगा, मैं इस p को इस p से कैंसिल कर दूंगा और फिर इसको रेस कर दूंगा बाकी सबको, ताकि जगह बच जाए। उसके बाद मैं क्या करने लगा हूँ, 1.21 माइनस 1 इंटू 100, 0.21 इंटू 100, मतलब कि कितना आ जाएगा, 0.21 मल्टीप्लाई 21%। अब हम लोग उस MCQ की तरफ चले जाते हैं जिस MCQ के अंदर हम लोगों ने निकालना था। अच्छा, तो इसके अंदर भी हमारे पास जो बीटा ऑप्शन है, जो हम लोगों ने 21% निकाला था, बीटा ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट आ जाता है। अब मैं एक MCQ देने लगा हूँ जो आप लोगों ने सॉल्व करना है और फिर मुझे बता देना है, DM में बता दें या कमेंट के अंदर बता दें। वो ये वाला MCQ है। इसके अंदर वो हमें काइनेटिक एनर्जी बता रहा है कि वो 10% से इंक्रीज की गई है, तो फाइंड इंक्रीज इन मोमेंटम। अच्छा, इसके जितने भी ऑप्शंस हैं अल्फा बीटा चार्ली डेल्टा, ये सारे रॉन्ग हैं। आप लोगों ने मुझे करेक्ट आंसर फाइंड करके बताना है, बस ये तो MCQ डिस्कस करने थे। अच्छा, कोई क्वेश्चन है तो बता दें।